नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी देखेंगे, यानी कि MCQs देखेंगे, जो विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, बल की इकाई क्या होती है? A न्यूटन, B जूल, C वाट, D पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। बल का इकाई या SI मात्रक न्यूटन होता है। जूल की बात करें तो ये कार्य का SI मात्रक होता है। वाट की बात करें तो ये शक्ति का मात्रक होता है। पास्कल की बात करें तो ये दाब का मात्रक होता है। तो एक प्रश्न से आपको 4 का पता चल गया। न्यूटन जो होता है बल का SI मात्रक है, जूल जो है कार्य का SI मात्रक है, वाट जो है शक्ति का है, जबकि पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा की इकाई क्या है? A न्यूटन, B जूल, C केल्विन, D एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूल। ऊर्जा का SI मात्रक पूछे या कार्य का SI मात्रक पूछे तो जूल ही होता है, ठीक है। या गतिज ऊर्जा रहे, स्थिति ऊर्जा रहे। और यहाँ न्यूटन की बात करें तो वो बल का है, केल्विन ताप का है और एम्पियर आमीटर यानी विद्युत धारा का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रकाश की गति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी होता है प्रकाश की गति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। न्यूटन की बात की तो वो बल का SI मात्रक होता है। हटर जो है आवृत्ति जो रहता है तरंग के, वो वाट जो है आपको शक्ति का SI मात्रक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कार्य का SI मात्रक क्या है? तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, ओम का नियम किससे संबंधित है? A दाब, B ताप, C विद्युत धारा और D जो नीचे है वो दाब। तो यहाँ पे ओम का नियम जो है आपको विद्युत धारा से संबंधित है। ओम का नियम कहता है कि V समानुपाती I के होता है, यानी वोल्ट समानुपाती करंट का होता है। इसी को V बराबर I R लिखते हैं। यहाँ पे R कांस्टेंट रहता है, यानी प्रतिरोध रहता है R, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? यहाँ पे गौर से देखिएगा, प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? A ओम, B वोल्ट, C एम्पियर, D जूल। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम भी होता है। अगर ओम ऑप्शन में नहीं रहे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, आपको प्रतिरोध का मात्रक होता है। कैसे? तो V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे I जो नीचे चला जाएगा तो V/I बराबर हम R लिख सकते हैं। तो V हो गया वोल्ट का, I मतलब एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। वोल्ट की बात करें तो जान ही गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, तापमान की इकाई क्या है? A डिग्री सेल्सियस, B फ़ारेनहाइट, C केल्विन, D रेकाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केल्विन। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि की गति हवा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण में बनने वाली आभासी छवि कैसी होती है? तो ये क्या होगा? सीधा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीधा होता है, यानी सीधी होती है। अगला, कंपन की आवृत्ति क्या होती है? तो कंपन की आवृत्ति की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज होता है। कंपन की आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। न्यूटन आपको बता दिए, तो बल का होता है जूल, आपको कार्य का होता है ओम, आपको प्रतिरोध का होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता का SI मात्रक की बात करें तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक की बात करें वैसे तो पावर होता है, लेकिन लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है पूछे तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? गौर से देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? A
वेग में परिवर्तन, बी घनत्व में परिवर्तन, सी माध्यम में परिवर्तन, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। मान लीजिए हम दो माध्यम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम जल मानते हैं, ऊपर पानी मानते हैं, ठीक है। जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, पानी ऊपर हवा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। तो वायु है, यहाँ जल है, दोनों का माध्यम अलग अलग, यहाँ पे वायु और यहाँ पे जल है। ये विरल माध्यम ही होगा, सघन माध्यम होगा। अब यहाँ विरल में किसी भी प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा, सघन में कम होगा। इसका कहने का मतलब ये होगा कि प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत जो है ना, वेग में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन और माध्यम में परिवर्तन सभी के कारण से होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वो वाट होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर बलों का योग किस नियम से किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेक्टर। वेक्टर बोले तो सदिश राशि, कौन सा, सदिश राशि। आपको मालूम होना चाहिए बल जो है, बल क्या है, सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होता है, वो दिशा और परिमाण उसमें होता है, यानी कि वे वेक्टर योग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, रेखीय संवेग की इकाई क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग बराबर यानी कि पी बराबर होता है, आपको क्या कर सकते हैं, मास गुने वेलोसिटी हो जाता है। मास का एम हो जाएगा, अब वेलोसिटी यानी वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो कह सकते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु जब गति में होता है तो उसमें क्या होता है। तो इसका यानी ऑप्शन ए बल, बी कार्य, सी संवेग, डी जड़त्व। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी संवेग होता है। कोई वस्तु अगर गति में है तो उसमें संवेग होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होता है। ए समय, बी दूरी, सी गति, डी चमक। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ए ऊर्जा उत्पन्न होती है, बी ऊर्जा नष्ट होती है, सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, डी ऊर्जा स्थिर रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा परिवर्तित होती है। यानी कहने के मतलब ऊर्जा का न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर है, कहता है गुरुत्वाकर्षण का सूत्र किसने दिया था। ए न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी गैलीलियो, डी आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में लंबाई की मात्रा क्या होता है। ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी किलोमीटर, डी इंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर। लंबाई की सबसे छोटी मात्रा की बात करें या लंबाई का ऐसा मात्रा वो मीटर होता है। अगला प्रश्न है, परावर्तन किसके कारण होता है। ए प्रकाश के टकराने से, बी प्रकाश के माध्यम में जाने से, सी सतह के टकराव लौटने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, मान लीजिए किसी सतह पर पड़ रही है, तो इस सतह से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी है, सतह से टकराकर लौट जाना ही परावर्तन का सिद्धांत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिशा और परिमाण से युक्त राशि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वेक्टर राशि। वेक्टर राशि को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर राशि को सदिश, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो वेक्टर राशि यानी सदिश राशि कहलाता है। जिसमें दिशा होता है और परिमाण नहीं होता उसको स्केलर राशि या अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तरंग की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज होती है। तरंग की इकाई क्या होती है, तो हर्ट्ज होती है। हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, प्रश्न है, परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ए विद्युत चुंबकीय, बी अपवर्तन, सी रेडियोधर्मी क्षय, डी परमाणु अनुनाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु अनुनाद के कारण परमाणु घड़ी चलती है। तो ये रहे आज के टॉप 25 फिजिक्स यानी भौतिक से संबंधित प्रश्नोत्तरी जो विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं।
उम्मीद करते कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।